हेलो डियर, तो वेलकम करता हूं जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, मेडिकल नर्सिंग के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सबको वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या जो एएनएम में गड़बड़ी होने का जो मामला है, इस पर जो केस हो रखा है, क्या ये केस आगे चलकर कितना डिस्टर्ब करेगा इस बहाली को। आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आखिरी चरण चल रहा है सीबीटी के रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग जो है क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, तो उनके तरफ से बहुत सारे लोगों की तरफ से सुनने में आ रहा है कि केस डाला गया है। तो आखिर इस केस का क्या परिणाम होगा, इसका क्या इफेक्ट इस बहाली पर पड़ने वाला है, हम बताएंगे। क्या इस केस के कारण यह बहाली रुक सकता है, क्या केस के कारण जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह देरी हो सकता है, या फिर इस पर कुछ संशोधन किया जाएगा। तो चलिए इस पर जो है मैं पूरा के पूरा यहाँ पे आपको अपनी राय रखता हूँ। सबसे पहले जो भी लोग हैं डिसक्वालीफाइड, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास मौका हमेशा के लिए चला गया है। हाँ, ये बातें ज़रूर है कि दुख होता है, सबको होता है, क्योंकि अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगा यहाँ पे और कब कितने दिन में कंप्लीट होगा। एक आया था वो हाथ से चला गया है, लेकिन जो अंतोगत्वा जो आपके उम्मीद जो होता है, उम्मीद नहीं हारना चाहिए। पता नहीं इस रिजल्ट को फिर से संशोधन करने का कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए और फिर से रिजल्ट को सही किया जाए, या इस पर अगर जांच बैठ जाए तो हो सकता है कहीं फर्जीवाड़ा पकड़ा जाए, तो इसमें बीटीएससी का जो है नाम तो जाएगा ही, साथ में बहुत लोग फंसेंगे भी। तो ये सब बात की बात है। बाकी अभी क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या रिजल्ट पर पड़ेगा। तो देखिए, कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो आपको पता है कि कोर्ट में मामला जाने के बाद इतना जल्दी मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। ये मामला कोर्ट में गया है, अगर इस पर जल्दी जल्दी सुनवाई अगर कोर्ट में होने लगे तो सबसे पहला जो काम होगा वह रिजल्ट पर स्टे लगाने का होगा। समझ गए? कोर्ट के तरफ से जो पहला आदेश यही आएगा, अगर सुनवाई हुआ इस केस के बारे में, तो सबसे पहला यही होगा कि जो रिजल्ट आना है उस पर स्टे लगना चाहिए। क्योंकि जब तक स्टे नहीं लगेगा तब तक कोर्ट इस पर कैसे अपना सुनवाई और सभी पक्षों को कैसे जो है कोर्ट यहाँ पे सुन सकती है। तो इसके लिए कोर्ट सबसे पहले, चाहे कोई भी मैटर में यही होता है कि जो मैटर ख़त्म होने वाला हो और उस पर अगर जांच आ जाता है तो सबसे पहले उस मैटर को रोका जाता है जिस मैटर के कारण ये सारा चीज़ें होता है। तो पहले इस रिजल्ट को प्रॉब्लम है तो पहले इस रिजल्ट को रोका जाएगा, देखा जाएगा दोनों तरफ स्टूडेंट जो आरोप लगाए हैं इनके आरोप में कितना दम है। उसके बाद इस आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है नोटिस भेजेगी कहाँ पे, बीटीएससी के पास, कि भाई ये सारे आरोप है, इन सभी आरोपों पर आपका क्या कहना है। आप जो है आकर कोर्ट में अपनी बातों को रखें अपने वकील के माध्यम से। अब जो स्टूडेंट पॉइंट रखेंगे, अगर पॉइंट में दम होगा वास्तव में, तो वह कोर्ट से के द्वारा पूछा जाएगा बीटीएससी से। अब बीटीएससी के पास उस पॉइंट पर, उस क्वेश्चन पर जवाब है या तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है ज़बरदस्ती, तो अगर जवाब होगा तो अपना जवाब दे देगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि वाकई में यह संतुष्टि भरा जवाब दिया गया है, तर्क दिया गया है, इस प्रकार से सारे चीज़ किए गए हैं, कोर्ट को अगर सही लगेगा तो कोर्ट जो है रिजल्ट का आदेश दे देंगे और स्टूडेंट को कहेंगे आप अभी पढ़िए, आपके अंदर खुद दिक्कत है और आप कोर्ट में चले आए। अगर मामला गड़बड़ी पाया जाएगा, अगर बीटीएससी की तरफ से संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दिया जाएगा, जो स्टूडेंट लोग रखे होंगे कोर्ट में पॉइंट, अगर उस पर बीटीएससी की तरफ से सही से जवाब नहीं दिया जाएगा, जैसे कि कम वाले को कैसे हो गया, ज़्यादा वाले को कैसे नहीं हुआ, कैसे कट ऑफ मार्क से कम आने के बाद भी क्यों पास कर दिए, आप बगैर एग्ज़ाम के कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवा दिए, क्यों इतना हड़बड़ी था कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करने लगे, जबकि 2 साल आप बैठे थे, आखिर ऐसा क्या आ गया रीज़न। तो इन तमाम ऐसे पॉइंट बनते हैं जिस पर सवाल पूछे जाएंगे। अब इन सवालों का सही से जवाब अगर बीटीएससी बिना संकोच के अगर दे देता है, मतलब कोर्ट को लगेगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट मामला को समझ जाएगा। अगर बीटीएससी में झोल पाया गया, अगर बीटीएससी इस चीज़ को नहीं क्लियर कर पाया कि कम वाले को कैसे हो गया, ज़्यादा वाले को कैसे छाड़ दिया गया, कैसे इतना इतना स्टूडेंट जो है अपने कटअप को भी नहीं पार कर रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे, अगर इन सभी मुद्दों को जितना भी पूछा जाएगा कोर्ट में, जवाब अगर अच्छे से बीटीएससी नहीं दिया तो समझिए बीटीएससी का बैंड बजने वाला है और
तब खेला शुरू होगा, जांच का आदेश आएगा, जांच होगा, तब तक समझ लीजिए कि यह रिजल्ट रुका रहेगा। और जो लोग इस उम्मीद में है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो उनके जो ये मंसूबा है उस पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि कोर्ट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक रिजल्ट जारी करने नहीं दिया जाएगा। और उससे पहले जब तक सुनवाई नहीं होता है तब तक बीटीएससी का यह प्रयास होगा कि जितना जल्दी हो सके सुनवाई कोर्ट में होने से पहले, कोई ऑर्डर आने से पहले हम इसका रिजल्ट फाइनल जारी कर दें। अगर बीटीएससी को लगेगा कि स्टूडेंट सब पहुंच चुका है कोर्ट, तो वह अपने तरफ से जितना जल्दी हो सके रिजल्ट जारी करने का प्रयास करेगा, क्योंकि मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट समय है और उसके जस्ट बाद फाइनल मेरिट जारी कर सकता है और पोस्टिंग के लिए कह देगा। बाकी अगर कोर्ट में ये सुनवाई प्रोसेस जल्दी, कम से कम जो फर्स्ट सुनवाई है जल्दी अगर हो गया, तो समझ लीजिए कि बीटीएससी के तरफ सवाल जवाब बहुत सारे पूछे जाएंगे। जो आरोप लगाया गया है स्टूडेंट के तरफ से, वह सारे सवाल पूछे जाएंगे बीटीएससी से कि कैसे क्या किए, कैसे प्रोसेस था आपका, सारा चीज़ बताइए मेरे को। और कोर्ट जब तक नहीं सुनेगी तब तक रिजल्ट पर आदेश जो है रोक का बरकरार रहेगा। सबसे पहले स्टूडेंट ये जरूर डिमांड किए होंगे कि जो मेरिट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, उस पर रोक लगाया जाए कोर्ट के, ये जरूर डिमांड स्टूडेंट किए होंगे। पहला डिमांड यही होना भी चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं रोका जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो रिजल्ट पर रोक लगना चाहिए। जब रिजल्ट पर रोक लग जाएगा तो कोर्ट में सुनवाई चलेगा और तब सब मामला जो है सामने खुलकर आएगा। तो फाइनली अगर कोर्ट में मामला अगर चला गया है या चला जाएगा, सुनवाई शुरू हो जाएगा, तो समझ लीजिए जो रिजल्ट 1-2 महीना में ज्वाइनिंग का जो आसार लेके जो लोग चल रहे थे, वह लग सकता है 6 महीना, सालों भर भी लग सकता है ज्वाइनिंग, अगर इन सब केसों में दम हुआ तो। स्टूडेंट के बात में अगर दम हुआ, वास्तव में अगर बीटीएससी पर उंगली उठा और बीटीएससी संतुष्टि जवाब नहीं दिया, तो बिल्कुल उसके ऊपर जांच होगा। और जब जांच होगा तो यह रिजल्ट इतना जल्दी आने वाला नहीं है जो लोग ज्वाइनिंग के आसार रखे हैं। तो ये था फाइनल, एक चीज़ था जो आपके मन में चल रहा था कि क्या केस हो गया है तो रिजल्ट जारी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइए।